आज मैं बताने जा रहा हूँ विटगेंस्टीन का नेम एंड ऑब्जेक्ट। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि भाषा विश्लेषण की औपचारिक विश्लेषण में विटगेंस्टीन के द्वारा लिखित पुस्तक पूर्वकालिक विटगेंस्टीन ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में उन्होंने भाषा विश्लेषण के दौरान जगत के संबंध में उन्होंने यह उत्तर दिया कि हम भाषा विश्लेषण क्यों करते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि भाषा विश्लेषण हम जगत को जानने के लिए करते हैं। भाषा के माध्यम से जगत को जानना, ये भाषा विश्लेषण का मूल उद्देश्य है। अब इस परिस्थिति में विटगेंस्टीन का कहना है कि यह संपूर्ण संसार में ही सब कुछ है और इसके अन्यत्र कुछ भी नहीं है। इस आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म का खंडन किया और यह स्वीकार किया कि इस संसार में ही सब कुछ है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस जगत को हम कैसे जानेंगे। क्या इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, उसकी एक सूची बना ली जाए और उसका सूचीबद्ध करके क्या हम जगत को जान सकते हैं? या फिर यूं कहें कि किसी कमरे में यदि सामान रखा हुआ हो और उस सारे सामान की गिनती कर ली जाए, सूची बना ली जाए, तो क्या उस रूम को जाना जा सकता है? विटगेंस्टीन का कहना है कि इस आधार पर हम जगत को नहीं जान सकते। हमको जानना क्या है? तो उस वस्तु के व्यवस्था को जानना चाहे, जिसको वे स्टेट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। इस दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाषा विश्लेषण में जगत के संबंध में जब हम कुछ कहते हैं तो वो प्रतिज्ञप्ति के माध्यम से कहते हैं, प्रोपोजिशन के माध्यम से कहते हैं। प्रोपोजिशन किसको कहते हैं? तो किसी भी विषय के संबंध में जब हम अपने निर्णय को व्यक्त करते हैं, उस विषय के संबंध में निर्णय को व्यक्त करते हैं, तब हम उसे प्रोपोजिशन कहते हैं। इसीलिए प्रोपोजिशन हमेशा सत्य और असत्य होता है। अब विटगेंस्टीन का कहना है कि जब हम प्रोपोजिशन का विश्लेषण करते हैं, यानी प्रतिज्ञप्ति का विश्लेषण करते हैं, प्रतिज्ञप्ति का विश्लेषण करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति। प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति जिसका अन्य प्रतिज्ञप्तियों में विश्लेषण संभव नहीं हो पाता है। और यदि हम इस प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति का विश्लेषण करते हैं तो हमें मिलता है नाम। अब यहाँ पे हमें इस बात पर ध्यान देना है कि नाम का मतलब कोई प्रॉपर नेम नहीं है। ऐसे नाउन और प्रोनाउन जिसको कहते हैं, को किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का कोई नाम जो होता है, राम मोहन श्याम कुर्सी टेबल बेंच, ये नाम नहीं है बल्कि एक सिंबल है। तो ये प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति को जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें नाम मिलता है। और नाम किस चीज को इंगित करता है? तो वो वस्तु स्थिति को इंगित करता है। वस्तु स्थिति को, वस्तु स्थिति को, वस्तु स्थिति को इंगित करता है। और वस्तु स्थिति क्या है? स्टेट ऑफ अफेयर्स को इंगित करता है। और वस्तु स्थिति क्या है? तो वह तथ्य है। यानी हम सर्वप्रथम प्रतिज्ञप्ति के माध्यम से जगत के संबंध में निर्णय को व्यक्त करते हैं,
उस प्रतिज्ञप्ति का जब विश्लेषण करते हैं तो हमें प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति मिलती है। प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति का जब विश्लेषण करते हैं तो हमें नाम मिलता है। नाम वस्तु स्थिति को इंगित करता है। वस्तु स्थिति क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स की ओर इंगित करता है। और फैक्ट क्या है? तो वह कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का मतलब कोई वस्तु नहीं है। सामान्य भाषा में विटगेन्स्टीन ने कहा है कि यह ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स का कहीं कहीं उपयोग किया है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट्स का मतलब यह नहीं होता है कि कोई वस्तु का नाम हम की ओर इंगित कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम इस नेम को डॉट कहते हैं, तो इस वस्तु स्थिति को ये इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट करने के बाद वस्तु स्थिति क्या है? तो वह फैक्ट से हमें इंगित करता है। यानी इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उसकी व्यवस्था को जानना, उसके एक दूसरे के बीच जो कनेक्शन है, एक जो रिलेशन है, उसको जानना जगत को जानना है, न कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उस वस्तु को जानना, जगत को जानना है। अब इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? तो थोड़ी सी मैं विटगेन्स्टीन के बारे में बता दूं आपको कि विटगेन्स्टीन जर्मनी के से सटा हुआ एक देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहाँ पे विटगेन्स्टीन का जन्म हुआ था। और वो बेसिकली एक इंजीनियरिंग करके विद्यार्थी थे। उनकी इसी दौरान बीच में इनसे भेंट हुई रसेल से। और रसेल चूँकि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने प्रिंसिपिया मैथमेटिका में की किताब में उन्होंने कहा था कि लॉजिक का एक प्रिंसिपल जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, ये तीन थियोरी जो एरिस्टोटल के ज़माने से है, उसमें उन्होंने यह कहा कि लॉजिक की एक थियोरी लॉ ऑफ आइडेंटिटी है जो सारे मैथमेटिक्स को, रूल को समाहित कर सकती है। और इससे उन्होंने वो प्रभावित हुए। और उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखी और उन्होंने रसेल को दिया। कहा कि सर, यदि मैं इस आर्टिकल मेरा सही होगा तो मैं फिलॉसफी पढ़ सकता हूँ, अन्यथा मैं इंजीनियर तो हूँ ही। तो इस आधार पर वो फिलॉसफी की ओर आकर्षित होते हैं और भाषा विश्लेषण के द्वारा उन्होंने, चूँकि यह ट्रैक्टेटस में भाषा विश्लेषण में विटगेन्स्टीन ने भाषा की अर्थवत्ता पर जोर दिया, भाषा को अर्थ के माध्यम से जानने की कोशिश की और उसी अर्थ के आधार पर विश्व को जानने का प्रयास किया। अंततः विटगेन्स्टीन अपने ही द्वारा लिखित पुस्तक ट्रैक्टेटस का खंडन करते हैं और फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। जैसा कि फ्रेगे ने कहा कि इसी भाषा विश्लेषण के दौरान, क्योंकि फ्रेगे भी मैथमेटिस्ट थे, तो उन्होंने एक विटगेन्स्टीन को कहा कि भाषा में अर्थवत्ता पर जोर देना सही चीज है, परंतु आप मीनिंग को छोड़ो। यदि भाषा की सही इस्तेमाल करना हम चाहते हैं तो हमें भाषा की अर्थवत्ता को छोड़ना पड़ेगा और हमें सेंस को समझना पड़ेगा। हम अपने व्यवहारिक जीवन में जानते हैं कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सामान्य जन के बीच प्रचलित हो जाते हैं, तो हम उस नाम से ही अपने कार्य को संपादित कर लेते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जब आप किसी को सचिवालय कहते हैं या फिर ये शब्द
आप किसी को कहते हैं कि हमें नर्स से मिलना है, तो सामने वाला हॉस्पिटल में तुरंत समझ जाता है और आपको नर्स की ओर ले जाता है, लेमैन आदमी जो है सो। लेकिन आप जब कहते हैं कि हमें सेविका से मिलना है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। प्रचलित शब्द नर्स है, नर्स को सब जानता है, कि नर्स का एप्लीकेशन को सब जानता है कि वो फलाना आदमी जो मरीज की सेवा करती है उसको हम नर्स कहते हैं। लेकिन तो बहुत सारे शब्द हमारे हैं। गांव में बूढ़ी दादी कहती है कि पैर में टीस मार रहा है। अब आप वो उसको जब ये कहेंगे कि आपने शब्द का सही इस्तेमाल नहीं किया, आपने ये इसका शब्द ये होता है, तो हम जो मूल समस्या है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और हम यदि उसकी भाव को समझते हैं तो हमारा जो फिलॉसफी का मूल पर्पस है वो पूरा होता है। तो इसीलिए इसी भाषा विश्लेषण के दौरान विटगेन्स्टीन ने अपने ही द्वारा लिखित पुस्तक ट्रैक्टेटस का खंडन करते हैं और भाषा विश्लेषण की में यूज पर जोर देते हैं और फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन की स्थापना करते हैं। इस जगत को जानने के संबंध में यहाँ जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वस्तु स्थिति, वस्तु की व्यवस्था, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये संसार की जब हम व्यवस्था को बदलते हैं तो सारा कुछ बदल जाता है। यदि मान लीजिए कल से पश्चिम की ओर सूरज निकलने लगे तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी। तो जो सूर्य की व्यवस्था है उस व्यवस्था को जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए सोना है, कीमती चीज है सोना। अब वो सोना को कचरे में रख दीजिए, तो कहा जाता है कि जब आप वस्तु की व्यवस्था नहीं देंगे, व्यवस्था नहीं समझेंगे, तो वो अमूल्य चीज भी किसी काम का नहीं रहेगा। काम का उसकी कीमत नहीं घटेगी, लेकिन उसकी व्यवस्था समाप्त होगी। लेकिन उसी सोने का जब आप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और उसको सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो वो मीनिंगफुल होता है और अर्थपूर्ण होता है। तो यहाँ पे हमारा ये कहना है कि भाषा के माध्यम से जगत को जानने की प्रक्रिया में जिस भाषा विश्लेषण का किया गया विटगेन्स्टीन के द्वारा, या उसके पहले जो भाषा का औपचारिक विश्लेषण किए लॉजिकल पॉजिटिविस्ट रसेल, मूर रसेल लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, या ट्रैक्टेटस में विटगेन्स्टीन ने किया, इसमें भाषा विश्लेषण की स्टार्टिंग तो उन्होंने जिस रूप में की कि मेटाफिजिक्स का एलिमिनेशन इसके द्वारा हो, परंतु इस भाषा विश्लेषण में मेटाफिजिक्स पुनः स्थापित हो गया और दर्शन की जो मूल समस्या थी कि मेटाफिजिक्स का एलिमिनेशन और भाषा का सही सही इस्तेमाल, कि जिससे हमारे फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स का समाधान हो। हम जो कहना चाहते हैं, भाषा का जो काम है, जी भाषा का जो कार्य है, उसको हम किस रूप में इस्तेमाल करें, तो वो इस्तेमाल करके ही हम भाषा के माध्यम से सही समस्या तक पहुंच सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो भाषा विश्लेषण में विटगेन्स्टीन ने इसी प्रक्रिया के तहत अपने भाषा विश्लेषण के दौरान भाषा की अर्थवत्ता पर जोर देते हुए और जिस मेटाफिजिक्स की एलिमिनेशन हेतु भाषा विश्लेषण किया गया, वह पुनः भाषा मेटाफिजिक्स स्थापित हो गया। इसी कारण से विटगेन्स्टीन ने अपने दर्शन में अपने ही द्वारा लिखित ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस बुक के में जितने भी स्टेटमेंट दिए उसका उन्होंने खुद ब खुद खंडन किया। ये एक इतिहास में ये पहला उदाहरण है कि कोई व्यक्ति अपने ही द्वारा लिखित पुस्तक का खंडन करता है और वह एक नई विचार के साथ फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन की स्थापना करता है और भाषा की यूज पर जोर देता है कि हम भाषा का कार्य
सिर्फ अर्थ को बताना नहीं है, बल्कि कार्य को संपादित करना भी है। और इस संपादन की प्रक्रिया में हमारा ध्यान उन विषयों की ओर भी जाता है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। जब हम भाषा के इस्तेमाल पर जब जोर देते हैं, तो भाषा के इस्तेमाल में हमारे टारगेट में जो हमारा जो उद्देश्य होता है भाषा को लेकर के, उस उद्देश्य की तो पूर्ति होती ही है, परंतु उस उद्देश्य की भी पूर्ति हो जाती है, उस ओर भी हमारा ध्यान चला जाता है जिस ओर हम भाषा विश्लेषण के पूर्व हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसीलिए भाषा अंततः यह निष्कर्ष होता है कि हमें फ्रेगे के अनुसार कि भाषा की अर्थवत्ता के बजाय यदि हम भाषा के यूज पर जोर दें तो हमारी समस्या का समाधान बेहतर तरीके से हो सकता है। परंतु ट्रैक्टेटस में विटगेंस्टीन ने इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा भाषा जगत को जानने का प्रयास किया और यह क्लियर किया कि जगत को जानने के लिए वस्तु की सूची बनाने से जगत को हम नहीं जान सकते हैं। अंततः जगत की जो व्यवस्था है, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वस्तु स्थिति है, जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, उसको जानना ही जगत को जानना है। धन्यवाद। आप अगले क्लास में मैं फिर फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में जो भाषा खेल है, या राइल का कैटेगरी मिस्टेक है, या ऑस्टिन का कॉन्स्टेंटिव एंड परफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, इनकी चर्चा हम करेंगे। और जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में आप इसको दे सकते हैं। धन्यवाद।